हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अभी भी आप परेशान हैं क्या कि मैथ में कैसे स्कोर अच्छा करें और किस तरीके से तैयारी करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि जितनी तैयारी करनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो नींद ज़रूर लें। ठीक है, नींद ज़रूर लें, मतलब सोएं ज़रूर। 6 घंटे तो आपको सोना ही सोना है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं, ठीक, परेशान रहेंगे, तो फिर आप दिन भर कुछ पढ़ भी नहीं सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ हो चाहे साइंस हो चाहे और कोई सब्जेक्ट हो। तो नींद तो आपको लेनी है भाई 6 घंटे की, उसके बाद ही आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं। और जो रही बात मैथ की, उसमें आप जो है सबसे पहली बात तो जो MCQs हैं, MCQ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे होंगे, तो उनको आपको तैयार करना है। जो भी आपके पास मॉडल पेपर्स हैं आपने लिए हैं, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद जो केस स्टडी है, तो केस स्टडी भी आप कर लीजिए। जो आपके पास मॉडल पेपर है वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाएगी आपको। बाकी केस स्टडी ये सब आपका वही आना है, मतलब कॉन्सेप्ट पर ही आना है। NCERT ज़रूर रिवाइज करिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए। NCERT को आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि NCERT आपने देखी नहीं और दुनिया भर की आप बुक्स लगा रहे हैं, क्वेश्चंस लगा रहे हैं डेली, और NCERT के आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो NCERT के क्वेश्चंस आने ही चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चंस फिक्स होते हैं वो तो आते ही आते हैं भाई, उनको आप ज़रूर तैयार करिए। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 कोई में से रेशनल पूछा जाना है, LCM SCF आएगा ही आएगा। बहुत ज़्यादा जो कठिन वाला पार्ट था वो तो सिलेबस से जा चुका है, इसलिए परेशान ना हो। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में आपका जीरोज फाइंड करने के लिए आएगा, तो जीरोज फाइंड करना आना चाहिए। रिलेशन आएगा कोफिशिएंट में और जीरोज में, उसके बाद उनको वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा। ये चीज़ें हैं। चैप्टर 3 में क्या है, इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और किस किस से मेथड आने चाहिए, जो भी मेथड्स हैं तो वो मेथड आप सीख लीजिए 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए, पढ़ लीजिए उसके। और डिस्क्रिमिनेंट पर, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेचर ऑफ द रूट्स पर क्वेश्चन आना ही आना है। आपको पता है कि नेचर ऑफ द रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ जाता है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये सब चैप्टर 4 का है। चैप्टर 5 में देखिए फार्मूले आपको आने ही चाहिए। कौन से, nth टर्म का फार्मूला आना चाहिए, लास्ट टर्म का भी वही फार्मूला होता है, SN सम ऑफ n टर्म्स, दोनों फार्मूले आने चाहिए। n/2 2a + n - 1 × d। और कौन सा, SN = n/2 a + l। ओके। और फिर चैप्टर 6 में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का वीडियो आप देख लीजिए, बनाया गया है, तो उसे आप देख लें, आती ही आती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा BPT पर। चैप्टर 6 तो NCERT से ही आएगा। ठीक है, मोस्टली आपके क्वेश्चंस NCERT से होंगे। आउट ऑफ 80 में जो पार्ट होगा वो आप मान के चलिए कि 40 मार्क्स का तो वैसे ही रखा होगा NCERT के ही क्वेश्चंस। MCQ तो NCERT में है नहीं, वो NCERT एग्जाम्पलर से बनेंगे। ठीक है, तो आप अपना अच्छा प्रयास करिए पूरा, टाइम अभी भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।